एनएफएसयू की तरफ से मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया गया है। तो क्या अपडेट है उस पर हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट एडमिशन अपडेट ऑन वेबसाइट फॉर मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम RCI अप्रूव्ड। तो दोस्तों, डियर एप्लीकेंट, प्लीज नोट द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम RCI अप्रूव्ड अंडर द स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज। देखिए, नोमेनक्लेचर चेंज किया गया है, यानी नाम में बदलाव किया गया है। तो एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम RCI डेटेड 8 May 2026, the nomenclature of the program has been changed from MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, पहले इसका नाम क्या था, MA क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्रूव्ड RCI, बट अब इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम कर दिया गया मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, M क्लिनिकल साइकोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे नाम में जो है वो परिवर्तन किया गया है। पहले इसको MA क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था, अब इस सेम प्रोग्राम को मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। आप बात करते हैं सीट इंटेक पर, तो 24 सीट आपका है गांधीनगर कैंपस में और 22 सीट है आपका दिल्ली कैंपस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है और सब्जेक्ट टू चेंज है बेस्ड ऑन RCI अप्रूवल। तो RCI अप्रूवल के आधार पर ये नंबर ऑफ सीट जो है वो आपका चेंज हो सकता है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो 2 फेज में यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो एज पर RCI गाइडलाइंस एडमिशन इज बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट लिस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द रिटन टेस्ट, 70% वेटेज ऑफ द CUT स्कोर। अब देखिए यहाँ पे रिटन आपका एग्जाम होगा जिसमें 70% आपका CUT स्कोर का वेटेज दिया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू 30% वेटेज, और इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या है, तो इनिशियली अ रिटन एग्जाम मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन CUT स्कोर। तो आपका CUT स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। दिस लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू ऑल एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू, और जिनका सिलेक्शन होगा उनको इंटरव्यू के लिए जो है उसका पूरा लिस्ट जो है तैयार करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू मोड एंड स्कोरिंग। तो देखिए, शॉर्ट लिस्ट है, स्टूडेंट्स विल कॉल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, विच विल बी कंडक्टेड ज्वाइंटली फॉर बोथ द गांधीनगर एंड दिल्ली कैंपस। ये दोनों कैंपस मिल के आपस में ज्वाइंट, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा आप सभी का। ठीक है, इंटरव्यू कैरीज 30% वेटेज, इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा एंड विल इवेलुएट कैंडिडेट ऑन क्लिनिकल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल। ये कुछ आपके चेक किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। इन द इवेंट ऑफ अ टाई मार्क्स, अगर आपका मार्क्स जो है टाई कर जाता है, द कैंडिडेट लास्ट एग्जामिनेशन दैट इज एग्रीगेट ऑफ मास्टर डिग्री मार्क्स और एग्रीगेट ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री मार्क्स विसो एवर इज एप्लीकेबल। तो अगर टाई करता है तो आपका जो मास्टर डिग्री का मार्क्स है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, विल बी यूज टू फाइनलाइज द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट बनाने के लिए टाई होने के केस में आपके मास्टर डिग्री के मार्क्स को देखा जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये आपका कंबाइंड प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें रिटन टेस्ट का 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का आपका 30% वेटेज होगा। उसके बाद लिस्ट जो है जो NFSU का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलोंग द फॉलोइंग कैटेगरीज एज पर GOI नॉर्म्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उसके बेसिस पर, यानी अनरिजर्व और ओपन है, उसके बाद SC 15%, ST 7.5%, OBC एंड SEL 27%, EWS 10%। ठीक है, in according with GOI norms 5% reservation for PWD candidate will be applied horizontally और 5% जो रिजर्वेशन होगा वो PWD कैंडिडेट्स का होगा।